अगले साल होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों को लेकर हरियाणा के सभी राजनीतिक दल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के बाद अब जेजेपी नेता भी कमर कसकर मैदान में उतर चुके हैं। जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला युवाओं को साधने में लगे हैं। दिग्विजय मंगलवार को पानीपत देश बंधु राजकीय कॉलेज में छात्र संवाद करने पहुंचे थे। उन्होंने एक बार फिर से छात्र संघ चुनाव करवाने का समर्थन करते हुए छात्रों से छात्र संघ के चुनाव करवाने के लिए सरकारों पर जोर देने और दबाव बनाने की अपील की। इतना ही नहीं, दिग्विजय चौटाला ने यहां तक ऐलान कर दिया कि 2024 विधानसभा चुनाव में जेजेपी युवाओं को 50% सीटें देगी, महिलाओं की भी 50% भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। नई सरकार को अच्छा भविष्य नौजवानों के अंदर मिलेगा, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलेगा, सभी विचारधाराओं को नए नेता मिलेंगे, अच्छे नौजवान नेता आएंगे। देश को क्या चाहिए? देश को आज यूथ चाहिए जो पॉलिटिक्स को भला और बुरा ना कहे बल्कि उसका हिस्सा बनकर उसमें बदलाव। 2024 में हरियाणा में युवा सरकार, ये आज हमने पानीपत से एक नया बात। आपने खुलकर ये बात बोली, कोई पार्टी जाति धर्म का फायदा उठाकर जाति धर्म के नाम पे वोट बैंक की धर्म के नाम पे बांटने वालों से हमारी लड़ाई है, कॉर्पोरेट कल्चर से हमारी लड़ाई है, लाल रंग का झंडा लेकर कश्मीर को टुकड़े टुकड़े करने वालों से हमारी लड़ाई है। इसमें कोई लड़ाई 2024 वाले मिशन पे कायम है। 2024 में युवा सरकार, युवा नेतृत्व और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकटें देगी जेजेपी, ये हमारा प्रण। आपके जो प्रण संकल्प जो बता रहे हैं, कोई भी फैसला करना पड़े तैयार है पार्टी से? निश्चित तौर पर हमने पहले भी मजबूत फैसले लिए और आगे भी मजबूत फैसले लेंगे। आगे 2024 में मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह करके जा रहा हूँ, चुन करके कौन आएगा ये हरियाणा की जनता तय करेगी, मगर वो युवा ज्यादा होंगे। ये आगे चल के इलेक्शन है, अगर स्टूडेंट सिलेक्शन करवाने तो उसके लिए पहले से कुछ करवाना पड़ेगा, फिर तो आचार संहिता कोई से नहीं। ये सरकार को कैलेंडर जारी कर देना चाहिए, इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। इसको जून जुलाई में जैसे अन्य जगहों पर जारी होते हैं, हरियाणा में भी जारी हो जाना चाहिए। लिंग 2 की सिफारिशें लागू हो जानी चाहिए। एक अच्छा नेतृत्व, एक अच्छी लीडरशिप मिलनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, हरियाणा के अंदर मैं, क्योंकि आपको पता है लंबे समय से कॉलेजेस के दौरे करता हूँ, यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ, बच्चों की बात को उस तरह से नहीं सुना जाता जिस तरह से उनकी आवाज को तवज्जो। फिर दिग्विजय चौटाला ने अपने बड़े भाई और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर दी। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और हरियाणा में दुष्यंत चौटाला का। मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी बेरोजगारी की खाई है, मगर हमारी नीयत में खोट नहीं है। आज हम मारुति को लेकर के आए करपुरा, आज हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेकर के आए, आज हम सोना IMT जिसको भूपेंद्र हुड्डा के राज में एक ईंट नहीं लगी थी, हमने उसको डेवलप कर दिया, विकसित कर दिया। वहां पर जैपनीज बैटरी की कंपनियां थी, अमेजोन अपना हब यहाँ बनाना चाहते हैं, आज बड़े बड़े वेयर हाउसेज हरियाणा में आना चाहते हैं। अगर 70, अब देखो कोर्ट में तो मैं फैसला नहीं कर सकता, कोर्ट का फैसला अदालत करेगी। अगर 75% पर हमारे हक में फैसला आ गया तो इस खाई को, मैं नहीं कहता 100%, मगर बहुत हद तक हम पूरा करने में। राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, वो अगर वो उस दिन ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ते तो आज सदस्यता रद्द नहीं होती। अब तो राहुल गांधी जी, देखो मैं एक बात से बड़ा हैरान हूं कि हमें 10-10 साल की कैद हुई नेताओं को 80 साल की उम्र में इनने लड्डू बांटे, आतिशबाजियां चलाई, ये 2 साल से ही डर गए और अभी तो जेल भी नहीं जाना पड़ा। ये बात सोचने की है ना जी, और अभी तो जेल भी नहीं जाना पड़ा। ये बात सोचने की है ना जी कि इतनी पतली चमड़ी के हैं कांग्रेसी कि अभी तो एक घर ही छोड़ना पड़ा है। क्या हो गया? इंदिरा गांधी ने 1970 में इमरजेंसी काल, इन नौजवानों को शायद नहीं पता होगा, हमारी पीढ़ियों ने सहा है, क्या हुआ था, क्या हो गया, जेल जाना पड़ गया। तो जाओ संघर्ष करो लोगों से। जो डेडलॉक बना हुआ है ये दोनों में, आपको लगता है जल्दी इसका कोई समाधान होगा? भाई अब वो तो देखो, अब सारे लोग, ना तो मोदी जी की कोई रिप्लेसमेंट है आज के दिन देश, पर हरियाणा में दुष्यंत जी की नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के सवाल पर भी दिग्विजय ने तीखा प्रहार किया। दिग्विजय चौटाला की बयानबाजी से लगता है कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन चलने वाला नहीं है, या फिर जेजेपी के नेता रणनीति के तहत बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 हरियाणा के लिए पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।